ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स के लिए क्या बताना चाहते हैं? सबसे पहले आए हुए सभी हमारे पत्रकार मित्र बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आप लोगों का। विगत 16 जुलाई को ग्रीन सिनेमा अवार्ड जिसे हर वर्ष किया जाता है, इस वर्ष भी सुनियोजित है। आप सभी मीडिया के सभी पत्रकार मित्र बंधुओं का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, अभिवादन है। और आप सभी यहाँ आए और आप सभी के ही सहयोग से और हम सभी के मित्र मंडली जो भी हमारी सब यहाँ उपस्थित है, सभी एक सूत्र में बंध करके इस वर्ष का भी कार्यक्रम अपने अंजाम तक ले चलेंगे। विजय जी, क्या इतिहास रहा है ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स का? कब से हो रहा है, कहाँ 16 जुलाई को ये अवार्ड होने जा रहा है। हर साल जहाँ होता है, जैसे आपको पता है कि दहीसर चेकनाके के पास ठाकुर मॉल उसके बाजू में है स्वर्गीय लता मंगेशकर हॉल, जिसमें 16 जुलाई को ये होने जा रहा है। और लगभग इस कार्यक्रम में जो आप लोग को तो पता है कि हर साल ये होना है और होता ही हो रहा है। किस किस इंडस्ट्री के लोग आने वाले हैं? बेसिकली किस किस इंडस्ट्री के लोगों को आप सम्मानित करेंगे अवार्ड देकर? भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ का ही ये अवार्ड शो है, ग्रीन सिनेमा अवार्ड। तो भोजपुरी इंडस्ट्री के लगभग जो भी उस वक्त अवेलेबल रहेंगे सभी लोग रहेंगे। किसे किसे आपने इनवाइट किया है? मैंने कहा ना अभी कि सभी लोगों को इनवाइट अभी करना हम लोग जारी किए हैं और कर भी रहे हैं। उस वक्त जो भी अवेलेबल रहेगा वो सारे लोग आएंगे। ऑडियंस कैसे आएगी, उसके लिए कोई प्रोटोकॉल, कोई सिस्टम, कोई टिकट? हाँ, हम लोग टिकट पासेस वगैरह रखे हुए हैं, जिसका जैसे कैटेगरीज में नॉर्मल, वीआईपी, वीवीआईपी, बाकी जो लोग हैं सारे एक दूसरे के संपर्क में जो भी है ऑडियंस आएंगे। भैया विजय जी, पिछले 6-7 सालों से आप लगातार आयोजन कर रहे हैं, अब तक का क्या आपका अनुभव रहा है? अनुभव तो हर साल सीखने को ही कुछ मिलता है और आप लोग भी हर साल मेरे साथ ही रहते हैं, तो जो भी अनुभव रहा है अच्छा ही रहा है और आने वाले वक्त में भी और अच्छा होगा। क्या सीखा आपने? अब क्या सीखा ये तो आप लोग को ही पता है कि क्या सीखा है। हर साल कुछ ना कुछ बदलते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा करने का मौका मिलता है और इस साल भी वही कुछ अच्छा करने का प्लान है। विजय जी, आपका एक और अवार्ड शो होता है जो एल्बम या सिंगलों के लिए होता है, एक बार शायद आपने बनारस में किया था। हाँ, 2 बार बनारस में किया है। उसके बारे में बताइए कि वो भी होगा इस साल? जी हाँ, होगा। एक्चुअली कैसा है, ये अवार्ड शो हमारा फरवरी मार्च में होता था हर साल, बट कुछ कारण की वजह से इस साल हम लोग इसको जुलाई में लेके आए और जुलाई में वो अवार्ड शो होता था, तो आने वाले वक्त में वो भी होगा। अच्छा, आपकी जो अवार्ड शो है उसके बारे में काफी चर्चा होती है होने के बाद। हाँ, कि पिछले 3 या 4 साल से जो अवार्ड जिसको मिला है, जो एक्टर को फाइनल अवार्ड मिला है, वो क्या नाम बताएंगे? नाम बताने की क्या जरूरत, लगभग आपको पता है, इसीलिए आप पूछ रहे हैं। सर एक बार बताइए कि किसे फाइनल अवार्ड मिलता है लास्ट में? नहीं, पिछले बार तक जो मिला वो आप लोग एक्टर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला था? चिंटू जी को। उसके पहले चिंटू जी को। उसके पहले चिंटू जी को। सर लगातार चिंटू जी को मिल रहा है। ये एक सवाल हर एक के मन में आ जाता है, हर एक एक्टर ये पूछा जाता है। मैं नहीं पर्सनली पूछ रहा हूँ, दूसरे लोग पूछते हैं कि ग्रीन सिनेमा अवार्ड में चिंटू जी को जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं आपको उसका कारण बताता हूँ कि आप लोग ही आज जो पूछ रहे हैं कि चिंटू जी को ही बेस्ट अवार्ड जाता है। अगर हम जिसका नाम हम बेस्ट के लिए ले रहे हैं, अगर वो वहाँ पे आए ही ना और हम इस तरह से अनाउंस कर दें कि बेस्ट मैंने इस फला आदमी को दे दिया, तो क्या ये भी उचित होगा? अगर आर्टिस्ट ही उसमें नहीं, हमने ऐसा तो कोई नहीं कह सकता जिसको हमने इन्वाइट नहीं किया। अब आर्टिस्ट जो कहीं कौन बिजी है, कोई कहीं बिजी है, तो अगर चिंटू पांडे आए तो ही अवार्ड मिलेगा, नहीं आए तो नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। चिंटू पांडे जी आए, हमारे लिए सभी लोग सम्मानित है। हमारे लिए हर भोजपुरी समाज का वो व्यक्ति जो नीचे से लेके ऊपर तक है, चाहे वो किसी भी मुकाम पर हो, सभी हमारे लिए सम्मानित है। हम सबका सम्मान करते हैं। हमारा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि भोजपुरी समाज का उत्थान हो, भोजपुरी समाज एक ऐसी चरम सीमा पर जाए ताकि भोजपुरी को बड़े आदर और सम्मान के साथ लोगों में एक पहचान बने। और ख़ास करके भोजपुरी सिनेमा में जिस तरीके की अश्लीलता है, उसका भी हमारा जो संगठन है उसका विरोध करता है। हम उस समाज के उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहते हैं जो समाज के साथ जुड़ा है, समाज जिसको चाहता है, समाज के साथ जिसका प्यार है। मैं एक शायरियाना अंदाज में कहना चाहूँगा कि हम लोग तो हमारे माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि लाख शबनम गिरे पत्तियाँ नम नहीं होगी, लाख जुदाई हो ज़िंदगी में, हमारी और भोजपुरी समाज की मोहब्बत
कभी कम नहीं होगी। उसका कारण ये है कि हमारे रग रग में, हमारे ब्लड में भोजपुरी समाज के प्रति प्यार और आदर भाव समाया है। इस समाज को प्यार और आदर भाव के साथ हमें वहाँ पर पेश करने का मौका मिलता है एक हॉल के माध्यम से, स्वर्गीय लता मंगेशकर हॉल, जहाँ पर कई अनेक वर्षों से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम बड़े जोश और उल्लास के साथ एक कार्यक्रम को मनाना चाहते हैं। और अब बड़े सभी एक्टर जो छोटे मोटे कलाकार हैं सभी को हम सादर आमंत्रित करना चाहते हैं। हमारे लिए सभी लोग सम्मानित हैं। विजय जी, 4-5 साल जब एक ही एक्टर को अवार्ड मिलता है तो सवाल तो खड़े ही होते हैं कि दूसरा कोई बेस्ट नहीं हो सकता ग्रीन सिनेमा में? ज़रूर हो सकता है, ऐसा तो नहीं है कि जो बेस्ट सिर्फ चिंटू जी हैं। सिनेमा नहीं होता ना तो ये जो एल्बम स्टार है ना, ये वही शहर में रह जाते, ये हिंदुस्तान उनको नहीं जान पाता। सही। जो सिनेमा है ना वो बीज है। ये गाना सिंगर भी एक्टर जब तक नहीं बना ना तब तक उसको देश में नहीं जाता। सही। तो एक्टर पहले आता है और एल्बम इंडस्ट्री उसके बाद ये गाना हर कोई सुनता है। हर एक भाषा में मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कितनी भाषाएं हैं, आप सारी भाषाओं के गाने जानते हैं? नहीं जानते हैं ना। और हर भाषा में अपने गाने गाए जाते हैं। ऐसे ही ये विलुप्त हो जाता अगर भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री नहीं होती, एक्टर इंडस्ट्री नहीं होती भोजपुरी की, तो ये जो एल्बम स्टार्स हैं ये विलुप्त हो जाते। मैं खुले तौर पे बोल रहा हूँ, वो एक्टर बने, वो सिंगर थे तो उनको कोशिश किया गया कि वो एक्टर बन पाए। वो एक्टर नहीं थे कि वो सिंगर बने, उनको एक्टर बनाकर उनको बड़ा किया गया। समझ रहे? तो सिनेमा और एल्बम दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं और सिनेमा और एल्बम को कंपेयर नहीं किया जा सकता। एल्बम इंडस्ट्री एक अलग चीज है, वो गायकी है, उसका अलग ही जोन है। लेकिन एक थिएटर में जो जिस तरीके से लोग सिनेमा को देखने जाते हैं, एक एल्बम को देखने जाते नहीं। जब माउथ पब्लिसिटी होती है ना, जब धीरे धीरे लोगों को पता चलता है तो आपका गाना सुना जाता है, तो वो फर्क है। फाइनली सर, विजय सर जरा एक बार दर्शकों को बताइए कि ग्रीन सिनेमा अवार्ड जो है किस तारीख को हो रहा है, कौन सा दिन है और कितने बजे? ग्रीन सिनेमा अवार्ड 16 जुलाई दिन बुधवार है, दोपहर 4 बजे से चालू हो जाएगा। और मैं चाहूँगा कि इसमें जितने भी हमारे इंडस्ट्री से जुड़े हुए कलाकार या फिर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, जो भी हैं इंडस्ट्री से जुड़े हुए टेक्नीशियंस, कोरियोग्राफर्स, डांसर्स, जो भी हैं, मैं चाहूँगा कि ये इंडस्ट्रीज़ के लिए है। इसमें सभी लोग जुड़ें, सभी लोग आएँ और अपना कीमती समय निकाल के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। हम लोग भी आ सकते हैं? आप लोगों के बगैर तो अधूरा है। और संजय जी को मेन गेट पे इसलिए खड़े करूँगा कि इनको सब पता है, क्योंकि आप लोग देश के ऐसे चौथे स्तंभ है। आपके बिना हम लोग समाज को आईना दिखाने में अधूरा रह पाएंगे। पत्रकार समाज को एक चौथा स्तंभ है जो समाज को एक आईना दिखाता है, वो बताता है कि हम किस राह पर चल रहे हैं और किस राह पर चलना चाह रहे हैं, और वो मैसेज आपके द्वारा जाएगा। आप लोग सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, आपका विशेष भूमिका रहेगा। इसी तरह का प्यार और स्नेह हमारी टीम के साथ आप सबका बना रहेगा, ये भी हम कामना करते हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, जैसे संजय जी ने कहा, अभी हमारे आदरणीय कन्हैया भैया का लिखा हुआ गीत अभी हमने रिकॉर्ड किया, जो मिट्टी की खुशबू को ही बयान करता है। 2 लाइनें उसकी हम सुना दें और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि इस अवार्ड फंक्शन में भी ऐसे साफ सुथरे गानों को भी हम लोग प्रवेश दिला सकें। कन्हैया भैया का गीत है कि चंदवा बोलावेला, अरे बोलावेले चकोरी, कि चंदवा। साथ में मेरे पूजनीय बड़े भाई दीपक भैया, जो कि हम लोगों ने बड़ा वक्त और समय बिताया है, और सूर्या जी इत्यादि बहुत सारे यहाँ मित्रगण बैठे हैं। सभी को धन्यवाद कहूँगा कि इस अवार्ड से जुड़े। मुझे लग रहा है इस बार बिल्कुल कुछ ऐतिहासिक होगा, और यहाँ पे मीडिया भाई भी इस बार कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं। सोनू भाई लग रहा है ज़्यादा इन्वाइट कर दिए काफ़ी दिनों से, और हम ही लेट पहुँचे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और दिल से धन्यवाद करूँगा कि इस बार जोर शोर से मैं भी अपना परफॉर्म को दिल से निभाऊँगा, आप लोगों को पसंद जरूर आएगा। थैंक यू सो मच। प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या कुछ प्रोजेक्ट लेके आए दर्शकों? सबसे बड़ा तो माँ विंध्यवासिनी का धन्यवाद है। आप ही लोगों ने इतना प्यार दिया कि अभी पिछले
महीनों में सबसे बड़ी फिल्म रही, सबसे ज़्यादा देखी गई, सबसे ज़्यादा प्यार दी गई जय माँ विंध्यवासिनी पार्ट 2 को। तो मैं दिल से धन्यवाद दूंगा उस माँ को जिसने मुझे पैदा किया और उस माँ ने जिसे मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो मैं दिल से एक बार बोलूँगा, प्रेम से बोलो माँ विंध्यवासिनी की जय। तो बहुत ही अच्छा और सफलपूर्ण होगा। आने वाला बहुत सारा प्रोजेक्ट है। अभी मैंने कुंभ में महाकुंभ एक फिल्म बनाई है, जल्द आप लोगों के बीच में आएगा, शायद किसी ने नहीं किया होगा। वो एक नया ऐतिहासिक महाकुंभ रहा, लेकिन हमने सिनेमा के बतौर दिखाया एक पति और पत्नी का स्ट्रगल, वहाँ बिछड़ना और मिलना, और इसके बाद उस कुंभ का आशीर्वाद। इसके साथ साथ मेरी आने वाली फिल्म सास बहू जादुई चिराग, बहुत सारी फिल्में और भी है, जेठानी देवरानी, फिर ननद भौजाई, बहुत सारी चैनल की भी फिल्में कर रहा हूँ। तो दिल से धन्यवाद है सभी मीडिया भाइयों का, खास करके मेरे प्यारे दुलारे पियारो संजय भूषण पटियाला का। इनको जहां देखता हूं तो खुशी ऐसी लहर की तरफ बढ़ जाती है। दिल से फिर से इस अवार्ड की तरफ से मुझे आज इतना प्यार स्नेह विजय पांडे जी, सोनू जी, सभी लोग देते हैं, और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच पाया, 2 शब्द अपना रख पाया, इसके लिए धन्यवाद। दीपक सर, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम जी सिने अवार्ड के सभी सहयोगी और कर्ता धर्ता, हमारे मंच पे बैठे सभी महानुभावों का बधाई देना चाहता हूँ। इतना बढ़िया अवार्ड फंक्शन आज गत कई वर्षों से करते आ रहे हैं, और शुभकामना देता हूँ 16 तारीख को लता मंगेशकर हॉल में जी दही सर, वो भी ऐतिहासिक अवार्ड फंक्शन हो, और हमारे कलाकार बंधु भी बैठे हैं, इनको भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जैसे सोनू जी ने कहा कि इनके सहयोग की बहुत ज़रूरत है, तो इसमें बढ़ चढ़ के सारे कलाकार हिस्सा लें और इस अवार्ड फंक्शन को सक्सेस करें। एक छोटी सी लाइन है, थोड़ा साथ देंगे तो, कि क्या है, अब भोजपुरी इंडस्ट्री को भी अपने को उस आसमान पे हम भी देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी बनारस से बिलोंग करता हूँ, तो मन में इच्छा रहती है। पिक्चर तो हम लोग हिंदी देखते हैं, ये देखते हैं, लेकिन अब हमने भी, मैं एक्चुअली अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। मैं मुंबई प्रदेश का महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का, और सनातन सेना का राष्ट्रीय महासचिव, और कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, उसके बारे में नहीं जाता। तो अब हमारे अंदर भी ललक आती है कि हमारा भी इंडस्ट्री ऐसा होना चाहिए कि आज ये साउथ सबको हिला के रख दिया है, हिंदी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है, तो हम भी थोड़ा सा प्रयासरत रहे। तो एक मुझे क्रांति पिक्चर का गीत याद आ गया अभी जस्ट, मनोज कुमार जी अभिगत, उनको भी श्रद्धांजलि देता हूँ कि उन आँखों का हंसना भी क्या है जिन आँखों में पानी ना हो, और वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। क्या बात है, बारे दीपक भैया। सर, लेकिन अभी आपने जो अपना परिचय दिया, मुझे एक सवाल इस सब्जेक्ट से हटके है, क्योंकि आपने सनातन का भी नाम किया था। मैं खाली एक छोटा सा प्रतिक्रिया चाहता हूँ जी 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 कि इटावा जो प्रकरण हुआ है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, आप अगर जान रहे हैं तो उस पर क्या होगा, सही है गलत? अब देखिए, मैं जज नहीं, मैं एक आप बिल्कुल निंदनीय है, आप लोगों के बीच का एक आदमी हूँ, लेकिन सही गलत का फैसला कानून ही करेगा। थोड़ा सा प्रोटोकॉल है, उस विषय में नहीं बोल सकता, लेकिन जो आप समझ रहे हो सही। जी सर, आप बताइए ग्रीन सिनेमा अवार्ड के बारे में, और कितनी खुशी हो रही है? मेरे ख्याल से मैं जब से इंडस्ट्री शुरू हुई है तब से हूँ, और जब भी इस तरीके के अवार्ड शुरू होते हैं तो मैं सबसे पहला आदमी होता हूँ कि नहीं भी बुलाते हैं तब भी मैं उसमें शिरकत करता हूँ। तो क्योंकि भोजपुरी से मुझे प्रेम है, मेरी मट्टी जो है वो भोजपुरी है, और जो भी आज थोड़ा बहुत पब्लिक मुझे जो जानती है वो भोजपुरी की वजह से जानती है। और इन्होंने जब से करना शुरू किया मैं तब से जाता हूँ, हर बार जाता हूँ, लेकिन इस बार मैं ऑफिशियली जो है इसमें वन ऑफ द मेंबर हूँ, टीम मेंबर, और मैं इस साल पूरी तरह अपने पूरी ताकत के साथ इस इवेंट को जो है सपोर्ट करने वाला हूँ।
और जो अच्छा हो सकेगा वो करूँगा। ये मैं भोजपुरी समाज को और इस भोजपुरी के लिए करूँगा, तो मेरी तरफ से यही है। अमरीश सर, एक सवाल छूट गया था। बिल्कुल साइलेंट भाई शांत हो जाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय भूषण पटियाला और बहुत खुशी हो रही है कि सन 2025 में वापस फिर से हम लोग 7वां साल ये ग्रीन सिनेमा अवार्ड का आयोजन करने जा रहे हैं 16 तारीख को, यानी 16 जुलाई को। ये अवार्ड पिछले मंथ ही होने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश से वापस जुलाई में होने जा रहा है 16 तारीख को। और देख रहे हैं बारिश भी झमाझम बारिश में हो रही, बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है इस बार। और हमारे पूरे इंडस्ट्री के लगभग जितने भी सेलिब्रिटी हैं इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग हमेशा आरोप लगाते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति को अवार्ड मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो जूरी तय करती है उसे ये सम्मान दिया जाता है। और अभी ज़माना आ गया टेलीविज़न का, जो टेलीविज़न में फिल्में रिलीज हो रही है, आप सास ननद भौजाई जितने हम लोग फिल्में देख रहे हैं वैसे ऐसे लोगों को अवार्ड मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस बार हो सकता है कि पुरुष से ज़्यादा अवार्ड महिलाओं को मिले, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से फिल्मों में आप लोग देखते हैं कि इस बार थोड़ा सा जो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जो हीरो हैं थोड़ा सा जो समय कम देते हैं उसमें, और महिलाओं के वर्चस्व ज़्यादा रहता है। तो देखिए, हिंदुस्तान महिला प्रधान देश हो गया अभी, ठीक है। और अच्छी बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी सबसे पहले महिलाओं का ही नाम जोड़ते हैं। तो अच्छी बात है कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक लगता है कि नया दौर में गुजर रही है। लोगों को लग रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री थोड़ा सा डाउन हो रही है। एक जब कोई करवट बदलता है ना तो चीज़ें उथल पुथल हो जाती है, लेकिन एक जब वो सही जगह बैठ जाएगा ना तो सबको समझ में आ जाएगा कि भोजपुरी जहाँ थी उससे और ऊपर उठ चुकी है। इसलिए भोजपुरी हमेशा ऊपर ही जाएगी, कभी नीचे नहीं गिरेगी। हमारी माता है, पिता है, वहाँ से हम लोग कमाए हैं, खाए हैं। आज देखिए, इतना एक ही अवार्ड होता था जहाँ हम लोग जाते थे अवार्ड लेने के लिए, लेकिन कई सारे अवार्ड हमारे उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मुंबई में जैसे जगहों पर हो रही है। आज जितने भी सरकार हैं, जितने भी पार्टियां हैं, सभी इन भोजपुरी अवार्ड शो को सपोर्ट करती हैं और सबका स्वागत है। जिसका भी शिकायत होता है अवार्ड शो के बाद होता है। अगर किसी को शिकायत करना है तो पहले हमारे आयोजक विजय पांडे से और सोनू पांडे संपर्क करें। अगर वो कुछ कहना चाहते हैं तो कुछ बेटर हो सकता है कि अवार्ड से पहले बात कर सकते हैं। अवार्ड होने के बाद कोई किसी की शिकायत करता है, प्रतिक्रिया देता है, तो वो अच्छा नहीं बात है। अभी हमारे पास समय है, हो सकता है कि आपके अनुसार कुछ अच्छा हो और हमारे अगर नॉलेज में चीज़ें नहीं है तो आप लोग लगता है कि इस हीरो के अवार्ड मिलना चाहिए, तो आप लोग कमेंट करिए, मैसेज करिए आयोजक को कि मजबूर हो जाए कि उसको अवार्ड मिले। आयोजक भी मजबूर होते हैं कि जो कमेटी मेंबर को जो फिल्में जो मिलती हैं दिखाने के लिए उसी को अवार्ड दे सकते हैं। जो व्यक्ति पार्टिसिपेट ही नहीं करता उसको अवार्ड कैसे मिल सकता है, राइट। तो जो भी हम लोग आरोप लगाते हैं ना कि फलना हीरो को अवार्ड मिल गया, चिल्ला का नहीं मिला, भाई जो आएगा वो पाएगा, जो सोएगा उसको क्या मिलेगा। भाई कोई सुपरस्टार है, हम बोलते हैं कि है वो घर का है। जो आज सुपरस्टार कौन है, जो आता है सुपरस्टार है, जो नहीं है सुपरस्टार हमारे लिए नहीं है। मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ, जो आएगा वो सबका स्वागत है। ये नहीं है कि मेरे पास एक हीरो फिक्स है। अब एक हीरो कितने साल से ले रहा है, अगर वो आ रहा है तो पा रहा है। दूसरा का औकात है, हिम्मत है। मैं चैलेंज बोलता हूँ, मैं मीडिया और संजय भूषण पटियाला PR जो घर में अपने चीज़ों को नहीं सुलटा सकते, बाहर को क्या सुलटा पाएगा। हम उन सभी हीरो के बारे में बोल रहे हैं जो व्यक्ति बोलता है कि हमारे को अवार्ड नहीं मिला है। भाई पैसा लेकर के अवार्ड हम लोग नहीं देते हैं। अवार्ड उसी को मिलेगा जो निष्पक्ष तरीके से फिल्मों को रिलीज करेगा, फिल्में लोग देखेंगे, उसके पिक्चर को सिर्फ TRP से नहीं मिलती है, वो अच्छी फिल्में बनानी पड़ती है। कंट्रोवर्सी बहुत सारे हीरो करते हैं अपने आप को लेकर के, कंट्रोवर्सी फिल्म नहीं चलती है सर। 2 दिन सिर्फ चलती है गाने, तीसरे दिन फ्लॉप। जितने सिंगर है हीरो हमारे हैं, आज भोजपुरी इंडस्ट्री में एक भी पिक्चर हॉल में क्यों नहीं चलती है? क्योंकि उन लोगों का क्या बोलते हैं, उतनी क्षमता नहीं करने के लिए। आज टेलीविजन पे हम देख रहे हैं कि नए नए डेली हीरो आ रहे हैं, उनके अंदर क्षमता है, नए नए टैलेंटों को लोग पसंद कर रहा है। जिस दिन वो नए थे उन लोगों को भी लोगों ने पसंद किया। तो उसी तरह ये मंच खुला हुआ है ग्रीन सिनेमा अवार्ड का, आइए परफॉर्म करिए। अगर आपके अंदर थोड़ा टैलेंट है तो हम उसका स्वागत करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इसलिए अगर किसी से कोई क्वेश्चन हो पूछ सकता है, बता जवाब दे सकते। एक सवाल ये, आपको भोजपुरी में बहुत बार बेस्ट PR का अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। अब लोग ये देखना चाहते हैं कि हिंदी फिल्म में जो है आपको कब जो है बेस्ट PR का अवार्ड मिले, और दूसरा हिंदी और भोजपुरी में PRship करने में क्या फर्क आपने महसूस किया? कुछ नहीं भैया, सब जगह एक ही प्लेटफॉर्म पे छपना। गूगल बाबा है ना, सबको गूगल पे झांकना है। आमिर खान को भी गूगल चाहिए,
सलमान को भी गूगल चाहिए, शाहरुख खान को भी गूगल चाहिए, अमिताभ बच्चन को भी चाहिए, खेसारी को भी चाहिए, पवन को भी चाहिए, चिंटू को भी चाहिए, तमाम सबको गूगल पे चाहिए। तो कहीं कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा सा पैसा के कहीं ज़्यादा मिलता है, कहीं कम मिलता है। लेकिन मैं किसी को मना नहीं करता, जो आए स्वागत है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। रही बात जरा ही मुझे इतने अवार्ड मिल चुके, इतना मैं संतुष्ट हो चुका हूँ कि हर अवार्ड का मैं सम्मान करता हूँ, किसी के विरोधी नहीं, विरोध भी नहीं करता हूँ। जो बुलाता है जाता हूँ, नहीं बुलाता फिर भी जाता हूँ। जैसे हमारे सूर्या भाई ने कहा, ये नहीं कि आप मुझे बुलाएं और मैं नहीं जाऊँ, मैं हर अवार्ड में जाता हूँ और सम्मान से उनकी चीज़ों को देखता हूँ। अगला अगर नीच भावना से देखता है या मुझे निगेटिव चीज़ें सोचता है उस बारे में, तो उसकी गलती है, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने अपना फर्ज पूरा किया ना, उसमें खुश हूँ मैं। मैडम हमारे साथ बैठी हुई वीना जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? शुभकामनाएं स्वरूप कुछ बोल दीजिए। जी मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप ग्रीन सिनेमा अवार्ड्स के बारे में? जी मैं ये बोलना चाहूँगी ग्रीन सिनेमा के बारे में बहुत बहुत शुभकामना। और आज मैं भी जुड़ी हूँ 7 साल से ग्रीन सिनेमा अवार्ड फंक्शन। हमेशा महिलाओं का सपोर्ट रहता है और मैडम आज सपोर्ट करने के लिए बैठी हुई देखिए रहता है। सच्चाई बोल रहे हैं, लेकिन कुछ सच्चाई बात है, कुछ एक्टर्स हैं कि हम गए भी हैं, उन्होंने बोला कि सारा मैडम सारे एक ही घर के परिवार को अवार्ड चला है। मैंने तो नहीं देखा है आज तक कि एक ही घर के परिवार को गया है। पता ना क्यों इन लोगों को ऐसा कष्ट है, तकलीफ है। सबको आना चाहिए, एक होकर रहना चाहिए। चाहे पवन सिंह हो गए या खेसारी हो गए, जितने हमारे भोजपुरी एक्टर्स हैं, सबको मैं बोल रही हूँ। मैडम विवाद शुरू से चलते रहे। जब सन 2006 में अवार्ड्स हुआ था बनारस में, उसमें मनोज तिवारी जी, मुझे याद है, मिथुन चक्रवर्ती जी और रवि किशन और मनोज तिवारी के बीच में 36 का आंकड़ा था। लगा कि कौन किसको तलवार से काट देगा। मुझे वो दिन याद है जब मैं स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन आज सन 2025 चल रहा है। इतने साल में शुरू से हमेशा जो भी नए लड़के आते हैं कंपटीशन रहता है, और बगैर कंपटीशन कोई आगे नहीं निकलता है। तो यहाँ भी कंपटीशन है, जो आएगा उसको मिलेगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। जैसे और हमारे घर में ही मैं बताती हूँ, इतना सिंगर भी हैं लोग हमारे। देखिए टी सीरीज के धरोहर लोग हैं, विष्णु ओझा हैं गायक, या कोई भी ऐसे हैं हमारे जीजा लगते हैं। वो ऐसे हैं कि उनको कोई मान लीजिए कि हम भी अगर बोलेंगे कि चलिए जिया जी यहाँ चलना है तो चले जाएंगे। उनके अंदर घमंडी नहीं है थोड़ा भी। और आज के डेट में जो नए सिंगर जो हैं, उनको जहाँ 1-2 एल्बम ये हुआ, वहाँ तो फिर इतना ही हो कि भाई हम नहीं जाएंगे, हमारा एल्बम निकला है, हमारा एल्बम रिलीज हो गया, ये हो गया। और सच्चाई बात है, अश्लील जो भोजपुरी में अश्लील हो रहा है ना, उसके लिए तो जितने भोजपुरी समाज है उसको एकदम ये होना चाहिए, उंगली उठाना चाहिए। और सबको मतलब कि सारे एक्टर्स जो हैं, जो अश्लील जो गायक हैं या एक्टर हैं, सारे लोग अगर हम नहीं देखेंगे तो कैसे अश्लील लोग फिल्म बनाएंगे या अश्लील गाना सुनेंगे। तो कुछ हमारे भी ऐसे समाज है कि जो सुन रहे हैं भैया, इसलिए अश्लील गाना लोग गा रहे हैं। वहाँ ये बोलता है हमारा हीरो कि फलाना हीरो अगर अश्लील गा रहा है तो मैं क्यों नहीं गाऊं। अरे भाई वो गंदा काम कर रहा है, तुम क्यों कर रहे हो? तुम अपने आप को सुधारो ना। तो वो तो गंदा कर ही रहा है, तुम खुद ही अपने आप को गंदा कर रहे हो। हमारी जो टीम है वो सारी इस चीज़ का विरोध करती है, अश्लील फिल्मों का, अश्लील गानों का। हमारा जो मेन उद्देश्य है, मैं तो ये कहता हूँ कि ये निंदा कब होती है, जब कोई प्रगति पथ पर जाता है। निंदा उसी की होती है जो घोड़े पे चढ़ता है, उसको ही घुड़सवार कहते हैं। और एक बात कहना चाहूँगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, और कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। हम लोग निशान बनाकर भोजपुरी समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। धन्यवाद।